और वो भी सिंपल वॉइस बहुत इंटरेस्ट स्लो और है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, कौन सा इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट ही नहीं, इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में नहीं। हाँ, तो बाबा, ये है बाबा का कर्ज। बाबा को बच्चों को देना ही है। और चाहे वो तन से है, मन से है, धन से है। दुनिया में होता है ना कि भाई धन से तो चुकाने का रहता है, बाकी इतने सारे और भी है तो। पर बाबा कहते बाबा बच्चों को देगा ही। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 2-4। मीठे बच्चे और संग तोड़, एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो देह नहीं दिखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो बिगड़ेगी नहीं। एक्चुअली फोकस ही, अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि भाई चला जाता है, दोष दृष्टि हो जाती है, क्रिमिनल दृष्टि, वैसे ही पुरुषार्थ करे कि भ्रुकुटी में देखना है, बाकी और जगह देखना ही नहीं। अगर फिजिकली भी ट्राई करते जाए, फिर ज्ञान को बाद में अप्लाई करते जाए, लेकिन उसी समय स्टॉप कर देना, कंटिन्यू नहीं करते रहना उस चीज को। फिर बाद में सोचना रहे मेरी, तो ये भी पाप कर्म होता जाता है ना। ये तो, ये वाले कर्म तो बहुत बड़े पाप कर्म है, क्रिमिनल दृष्टि। अच्छा, प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? अच्छा, फिर बच्चे क्या है? बाबा तो कर्जदार है, और बच्चे क्या है? लेनदार है। अब बच्चे ने, बाबा ने बहुत अच्छा कहा, बच्चे अधिकारी है, अधिकारी है। हाँ, तो तुम बच्चे तो अधिकारी हो, और बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। देखो, 1 का 100 गुना, 1 का पदम गुना। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो, तुम्हारे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है, दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो। तो बच्चे, तुम्हें कितना फराक दिल होना चाहिए। फराक दिल का फीलिंग होगी, फराक दिल है। बहुत अच्छी सिम्टम बाबा ने बताया। चलो वो फाइंड आउट करना मुरली से। एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन देखिए वो कौन सा कनेक्ट होता है। ओम शांति। लास्ट स्टेटमेंट है, म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम। वहां बहुत आते हैं उन दिनों, एग्जीबिशन और म्यूजियम सेंटर्स पे। जयपुर का म्यूजियम बना, करोल बाग में म्यूजियम बना, सिरी फोर्ट का म्यूजियम बना, स्पिरिचुअल म्यूजियम। म्यूजियम ही होता था मेन, उसी का अट्रैक्शन। साउथ एक्स में वही, सिरी फोर्ट नहीं था, साउथ एक्स। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती सर्विस थाने म्यूजियम, वहां बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम है। सर्विस स्टेशन है बाबा के। सब सेंटर्स, वो पेट्रोल स्टेशन होते हैं ना, तो सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स है। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, करोल बाग का सेंटर है, उसके बाद बना था साउथ एक्स का। तो बाबा कहते हैं दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी अर्थ ठीक नहीं निकलता। उसमें जो साउथ एक्स का बना, उसमें लिखा था, मेन रोड पे था ना वो, गेटवे टू हेवन। किसने देखा, याद है?
देखा आपने? गेटवे टू हेवन लिखा, बिग जोस जो है ना, वो जो बिग जोस है ना आज वहां, एग्जैक्टली उसके बाद तो बिग जोस ही बना वो। हम्म, तो गेटवे टू हेवन। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवान उवाच, है ना, यह है फॉरेस्ट, तुम इस समय संगम पर हो, न हो फॉरेस्ट के न हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया? आप लोगों को पूछा किसी ने कभी? अच्छा, तो क्या बोला? हाँ, क्या बोला? नहीं, जवाब क्या दिया वो बताओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, भगवान चलाते। बोलो, हम बीके ही करते हैं, ये बोलो। हम्म, जो ये है, ये बोलो कि हम बीके ही करते हैं। बाबा करते वो भी एक आंसर ऐसा है ना, उन लोग सोचते कि एक्यूरेट तो यही है ना। हम्म, हम बीके ही मिलके करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है, तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेनिटी को मानते ही नहीं है। इसलिए देखो, हम ऑटोक्रेसी नहीं है पर सॉवेरिनिटी है हमारी, मोनार्की नहीं है पर सॉवेरिनिटी है। वो सोचते हैं डेमोक्रेसी या मोनार्की दो ही चीज है, क्योंकि द्वापर युग में वो देखा डेमोक्रेसी, अभी देखा द्वापर और कलयुग में हमारा है सॉवेरिनिटी। तो बाबा कहते हैं, अ, राम राज्य की स्थापना हो रही है, तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेनिटी को मानते नहीं है, मतलब राज्य, स्वराज्य, मतलब एक ना अच्छा गुड किंगडम, उसको सॉवरेनिटी। ऑटोक्रेसी तो बहुत नेगेटिव वे से यूज करते हैं ना, बड़ा ऑटोक्रेटिक, जैसे वो इसके थे हिटलर के लिए या ऐसे उनके लिए कहते ऑटोक्रेटिक। राज्य, अच्छा राज्य, गुड किंगडम। हम्म, सॉवरेनिटी, सॉवरेन, हाँ एक ही, राज्य तो एक का, बुद्धि तो एक की चलती है। हम्म, हिटलर अच्छा थोड़ी होता है, हिटलर मतलब राज्य, राज्य सॉवरेनिटी, वर्ल्ड सॉवरेनिटी बाबा नहीं कहते। इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है, इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। इसलिए राजाई खत्म हुई, क्योंकि राजा केपेबल नहीं था। नहीं, हमारा तो बाप ही है, संगम युग में राज्य थोड़ी है, सेवा है। हमारा सेवा थोड़ी है, मिलकर है। बीके बाबा भी नहीं कहा कि बीके, हाँ, मतलब बड़े तो है ही है, बड़े तो है, वो तो है, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेटिव है। पर राज्य ऐसा भी नहीं कि राज्य हाँ एक का चलता है। अब जैसे अभी मीटिंग होती है हमारी, निर्वैर भाई बैठते हैं, निर्वैर भाई होते हैं मेन वहां। पहले दादियाँ होती थी, दादी के साथ निर्वैर भाई, तो निर्वैर भाई सेकंड, फिर ब्रिजमोहन भाई। अगर वो कह दिया तो चाहे फिर कितना भी कोई कुछ कह दे। हम्म, हम्म। तो नेक्स्ट टू दादी, वैसे एनुअल, तो एनुअल मीटिंग, हाँ बड़ी में सब, सब पूरे ऑल ओवर, हाँ हाँ, इंडिया के जो भी अ, जो हेड्स है वो सबकी मीटिंग, एनुअल मीटिंग होती है। तो तो ऐसा भी सॉवरेनिटी भी है, पर एक डिसीजन भी एक का है। उन्हों का भी ड्रामा में, अच्छा तो बाबा कहते हैं इसलिए राजाओं की राजा ही खत्म हो गई है, इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं है, जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का ये पार्ट चलता है। अच्छा, खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो, किसके लिए?
अपने लिए। क्योंकि अपने लिए कह दिया ना, फिर वो खर्चे में नहीं लगता। कोई भी चीज आप खुद के लिए ड्रेस पहन के आओ तो आप ज्यादातर अरे इतना सुंदर ड्रेस कितना अच्छा है वो देखते हैं, उस समय खर्चा नहीं देखा जाता है फिर। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने लिए करते हैं, श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो, और किसको पता भी नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है, हमारा नाम है वॉरियर्स में, अननोन वॉरियर्स। देखो बाबा कहते हैं वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं, वॉरियर्स और अननोन सबके नाम वो पूरा बिल्ला होता है, सब कुछ होता है, और कहते ये तो तुम ही हो, तुम्हारा नाम ही मशहूर है। सिपाही लोगों का तो रजिस्टर रहता है, ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में न हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम, और दूसरा है बट वेरी वेल नोन, ये बाबा का हमारा टाइटल है, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम ही नहीं है, तुम्हारा तुमको कोई पावर ही नहीं है, तुमको कोई हथियार पवार नहीं है, जिसमें इसमें जिस्मानी हिंसा तो है ही नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो, ईश्वर सर्वशक्तिवान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो, सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। देखो योग से शक्ति मिल रही है, हमारा योग बल जितना बढ़ेगा उतना विनाश बढ़ेगा। मतलब वो लड़ेंगे तभी तो फिजिकल भी तो राजा ही है ना, तो योग बल से लड़ाई ज्यादा होगी, और वो लड़ेंगे फाइनली, और कोई चॉइस नहीं होगा। तो बाबा कहते तुम सतो प्रधान बने तो फिर सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो, तुम सतो प्रधान बने तो फिर राज्य भी तो सतो प्रधान चाहिए ना, सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है, इनकॉग्निटो मालूम है इंग्लिश में। देखो इंग्लिश में बाबा बोलते हैं कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश के ही अच्छे लगते हैं, अननोन वॉरियर्स। अब इसको हिंदी में कैसे बोले, अजय भाई बताएंगे हिंदी में। गुप्त, अननोन बट वेरी वेल नोन, अब इसको हिंदी में कैसे बोले। है ना, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी में नहीं, इनकॉग्निटो गुप्त है, अननोन अलग है, गुप्त भी ठीक है वैसे। गुप्त भी हाँ, मतलब थोड़ा मिलता जुलता गुप्त बोल सकते, बट ठीक है, सब माताएं समझ गई ना इंग्लिश बाबा की। हाँ, तो बाबा कहते हैं इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में ना आए, दिखाई न दे, है जिसको कहते हैं ना गुप्त। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हो, तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं, और पावन बनने में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन थे, उनके 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा ना सके, मतलब किसी भी फिजिकल पावर से, चाहे तुम बोलो कि मैंने देखो सोशली इतना काम किया उसके बेसिस पे, या कोई एजुकेशन टैलेंट स्टेटस पैसा, बाहुबल ये सब आ जाता है, कोई भी फिजिकल बल, वह यह है योग बल की बात, संकल्पों की शक्ति से वो लड़ते, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे उनसे शक्ति मिलनी चाहिए ना। तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ये सबको स्मृति नहीं रहती है, तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है।
बाहर वाले तो कोई समझ न सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता है। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु बोलते हैं पतित पावन, परंतु एक बाबा की स्टैंडर्ड कंप्लेन, अपने को कोई पतित समझता ही नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, तुम सब हो ब्राइड्स ग्रूम, बाप है ब्राइड ग्रूम, वो आती है सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, तुमको अभी डबल इंजन मिली है। आजकल कितना प्रचलित है डबल इंजन सरकार, तुमको भी अभी डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। कहाँ बाबा चला गया, आजकल है कि नहीं वो? हाँ, जर्मनी में, जर्मनी या अमेरिका, यूके का है। अच्छा, बाबा देखो कहाँ से कहाँ लेके जाता है। आजकल तो सारे है ना, मर्सिडीज में भी तो है ना, इंजन तो बहुत अच्छा है। हाँ, बाबा कहते हैं रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। किस, क्यों बाबा ने बोला? बाप भी ऐसे है, मैं भी ऐसा हूँ, बड़ी अच्छी इंजन है मेरी। कहते हैं पतित पावन, सॉरी, बाप भी ऐसे है, कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते। तो बच्चे, मतलब ये क्या प्रूफ करता है? तकलीफ की बात ही नहीं है, बाबा इतनी सी भी तकलीफ नहीं देता है, क्योंकि उसमें भी चाहे कितनी भी शौक से करे, पर एनर्जी तो जाती है ना शब्दों में, हाथ लगाने में। और हमारा यही सबसे वेल नोन प्रोडक्ट है, योग मेडिटेशन। जो भी नए आते हैं ना, बस उस समय पूरा क्लास हो जाए और अगर योग हो जाए ना, तो बस। जैसे वहां भी हुआ योग, तो वो वहां की वो बहनों को, वो फैमिली को योग बहुत अच्छा लगा, ज्ञान में नहीं चलते, तो योग बहुत अच्छा लगा। ज्ञान तो खैर हाई होता है। और यहाँ भी रेड लाइट, फिर अगर वातावरण भी सेंटर का हो और रेड लाइट हो, तो फिर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो बाबा कहते इतनी भी तकलीफ नहीं देता है बाबा। क्यों बहुत अच्छा लगता है? आत्मा का एक्चुअल धर्म ही शांत है ना, इसलिए वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और वो वैसी वो धर्म पे टिकना पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में, अगर ज्ञान नहीं हो तो। तकलीफ की बात ही नहीं, चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के जो भी भगत है, उनको ये दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है ना, पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है, मतलब ये दान दो, ज्ञान दान। हाँ, वो भी फिर पात्र देखकर। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। अच्छा, रावण जब आता है, उस समय भी संगम युग हुआ। रावण जब आता है उस समय भी संगम युग हुआ, त्रेता और द्वापर का। और यह संगम है कलयुग और सतयुग का। बाप आते हैं, उस समय रावण आता है। कितना अच्छा है ना, कोई भी बड़ा आदमी आता है तो संगम के बीच में था, संगम के समय आता है। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझकर समझानी है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। अच्छा, महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है, नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे, तो
तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा समझना माना करंट देना, और स्वमान में फील करना दूसरे को, अर्थात सम्मान देना। तो या तो ब्राह्मण आत्मा में स्वमान में देखो, और अज्ञानी अगर आत्मा है तो आत्मा समझो। तो बाबा कहते तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। होता है जब ज्ञान सुनाते हैं कि ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने, एक्चुअली किसको ज्ञान सुनाना होता है? जिस नस को दर्द है वो नस को इंजेक्शन लगाना होता है ना, मतलब वो वाली नस पकड़नी होती है ना, कि भाई यहाँ इस ये प्रॉब्लम है, जहां भी हिट करते हैं। अब जैसे ये एक्यूप्रेशर करते हैं ना, तो वो किडनी में प्रॉब्लम है तो वो किडनी का ही तो पॉइंट लगाएंगे, इधर उधर लगाएंगे तो चलेगा। हम्म तो आत्मा को हिट करना है ना, तो किसको किसको सुनाना होगा? अगर स्टेटस को सुनाएंगे, उसके एजुकेशन को सुनाएंगे, तो आत्मा को हिट नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा, तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो मिल ना सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई सजाओ के बल से। मेहनत है याद के यात्रा की। अच्छा, बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं ना, और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद ना करो। बेहद के बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्त में थे। कल बंधन के बारे में बाबा ने क्या कहा? बंधन संबंध, संबंध के बारे में क्या कहा? कल इसमें तो था ना, स्लोगन में। बोलो बोलो, अव्यक्त फरिश्ते भी बोल सकते हैं। संबंध में नहीं, बिना देखे बोलो। बाबा ने कहा ना कि कब्र दाखिल होना है सभी को, इसलिए किसी से भी संबंध नहीं रखना। संबंध भी बोला, संबंध भी किससे नहीं रखना, क्योंकि ये सब कब्र दाखिल होना है। तो आज बाबा कह रहे, वो था धारणा का पॉइंट, धारणा का पॉइंट था, और स्टार्टिंग भी था। हम्म संबंध भी नहीं, मतलब वो वाला संबंध। वैसे तो बाबा कहते बंधन संबंध। हम्म तो बाबा कहते सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंद में है। ये किसको पता ही नहीं है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना। कौन सा पैगाम देना? कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। ये हमारा ट्रांजिशन पीरियड है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दिन है। ट्रांजिशन पीरियड मतलब ही शाम है। तो दिन के भी आसार दिखाई देते, रात के भी नजारे, मतलब नेक्स्ट फेज की तैयारी। जैसे वो अमृत वेला भी ट्रांजिशन पीरियड है। डॉन, हाँ वो वाला डॉन, डॉन का ट्रांजिशन पीरियड है ना, कि जिसमें सुबह का भी दिखता है और रात का भी होता है। और इसलिए सोने वालों के लिए रात है, जागने वालों के लिए, अरे 4 बजे कोई सोने का टाइम है हमारा, सबसे एक्टिव टाइम हमारा तो बाबा कहते हैं तुम सबको ये पैगाम दो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है।
बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है। आज कैसे याद करने को बाबा बोलते हैं? मूल बात है याद, राइट है। कैसे याद करो? हाँ, उठते बैठते ये वर्ड याद करो, फिर चलते फिरते। ठीक है, उठते बैठते चलते फिरते। कितना समय याद रह सकता है? कर्म करते। बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। अच्छा, बैच तुम्हारे पास है, फिर बैच को क्या करें? दे, फिर उनका बैच से परिचय दिया। और कई कहते तुम्हारा ये बैच बहुत अच्छा लगता है, हमें मिल सकता है। बाबा कहते हैं फ्री देने में हर्जा नहीं है। हम्म। परंतु पात्र देखकर फिर उनको पूरा समझाओ। भाई सेरेमनी होती है, रिंग सेरेमनी होती है ना, बैच वो भी तो होता है। ये जो लॉयर्स का मिलता है ना, वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी। ग्रेजुएशन का नहीं होता, कॉन्वोकेशन होता है। वो जैसे ये करते हैं इनको LLM और ये सब LLB करते हैं, होता है ना गुलाब भाई, कॉन्वोकेशन बोलते हैं उसको। कॉन्वोकेशन नहीं, कॉन्वोकेशन है या नहीं, सॉरी, वो तो वो जो भी उनको टाइटल वो डिग्री मिलती है, कन्वोकेशन ही होंगे। कॉन्वोकेशन बोलते हाँ, कन्वोकेशन। हैं। वो उनका ड्रेस पहनाते वो पूरा लॉयर का। हाँ, हाँ वो उसमें करते। तो बाबा कहते ये भी सेरेमनी है। बाप बच्चों को उलाना देते हैं कि तुम आज इतना बोल दिया बाबा, अब बाबा इलाना देते हैं। क्या कंप्लेन है आपके लिए? हाँ, कंप्लेन है। तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। ठीक है, लज्जा नहीं आती बोलना भी ऐसे, जिससे सब कुछ मिल रहा है? शर्म नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो, बहुत अच्छा टाइटल। कर्जदार बाबा ने आज बोला, अधिकारी बोला, देखो और दौड़ाओ बुद्धि। हाँ, वो बोलो जो नहीं बोला है। पढ़ी नहीं होगी वो बोलना, अगर किसी ने पढ़ी हो तो नहीं बोलना। तुम हो मोस्ट बिलवेड। कुछ कुछ नया टाइटल सोचो। नहीं 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 हाँ, लास्ट में बोलना। तुम हो अव्यक्त फरिश्ते। महाराष्ट्र बोले पहले, महाराष्ट्र को चांस। बॉम्बे नहीं, गिव अप। कैलकाटा, गिव अप। अब जैसे कर्जदार बोला, अधिकारी बोला, उस तरह के, उस कॉन्टेक्स्ट में सोचो कुछ। तुम हो महारथी। महारथी इस कॉन्टेक्स्ट में, कर्जदार, अधिकारी, देनदार, लेनदार, उस कॉन्टेक्स्ट में बोलो। सौदागर। लेनदार, लेनदार, सौदागर। तुम हो भगवान के सौदागर। भगवान सौदागर तो है, वो सुना है। हम भगवान के सौदागर है। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भूल नहीं करनी है, बार बार फोकस करा रहे। संडे की भी मुरली में था, कल भी था। उठते बैठते चलते फिरते लज्जा नहीं आती, याद करे आज। शर्म नहीं आती ऐसे बोलते। और फिर भगवान के सौदा कर और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भूल नहीं करनी है, यह भी समझाया है।
अच्छा, संग तोड़ो। वैसे तो फिजिकली तो आजकल हम ज्यादा संग में रहते ही नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा संग है ना। हाँ, सोचो अभी आएगा, अभी आने वाला है। तो बाबा कहते हैं कैसे संग में रहते, यही गैजेट्स, ये भी बहुत बड़ा संग है। हम्म, भूल नहीं करनी है, मतलब जितना ये इधर रहेगा ना उतना उसका संग है। भूल नहीं करनी है, ये भी समझाया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, अच्छा मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, ये तो ठीक है। परम पिता परमात्मा की हम संतान है। अच्छा फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते बहुतों का कल्याण होगा। ऐसे बच्चियां चाहिए बाबा को, बहनें चाहिए, परंतु टीचर संभालने वाली भी तो अच्छी महारत ही चाहिए। सेंटर्स तो खुलेंगे। अच्छा टीचर्स भी नंबरवार है। अच्छा बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती हो, वहां सर्विस करनी चाहिए। ये सब जगह होते हैं। अब तो ये सब जगह जहाँ भी ये मेला लगते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसका तो एक, हाँ मतलब एक कोलैबोरेशन है। चाहे इधर है दुर्गा वाले में होता है, चाहे वहाँ कलकत्ता वाले में नहीं कितने बड़े बड़े होते हैं, चाहे वो गंगा सागर का होता है, मतलब जो नामी ग्रामी है। बाकी छोटे मोटे में भी तो हम कर ही लेते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, क्या समझाए डायरेक्ट, भगवान आ चुका है। बाबा कहते समझाओ उनको, काम महाशत्रु है। तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो। रूट कॉज एक्चुअली ना, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करनी है कि अच्छा इसके कारण ये सिचुएशन हुई, उस वो लेट हुए, लेट होने के कारण गाड़ी मिस हुई, लेट का भी कारण क्या था, और ऐसे करते करते कारण कारण फाइनली आता है ये 5 विकार, कोई भी चीज का डीप इनसाइड यही रीजन है और कोई रीजन नहीं, रूट कॉज। तो ये बाबा कहते, भगवान कहते काम महाशत्रु है, तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो। ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है ना, यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को इसलिए बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया तो जानती नहीं है कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो बच्चे तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कितना फराक दिल होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, कैसे पता है सबको? ईश्वर अर्थ जो देते हो दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। वो बंधायमान है, बाइंडेड है। देखो दुनिया में आप किसी को भी दो ना, बाइंडेड तो छोड़ो, पीछे पीछे पड़ने के बाद भी वो देते नहीं है, ले लेते फास्ट। और बाबा बाबा कहते हैं बाबा बाइंडेड है। अच्छा बाप को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया, यह कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया,
हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई? बाबा सब कुछ जान लेता है, मुझे क्यों नहीं पूछा, हमने तो इतना दिया। देखो वो है ना हमारा 25 30 40 50 75 प्रिंसिपल। श्रेष्ठ किया, दिया और संकल्प चलाया 25, फिर शब्द बोला 50, फिर कर्म किया, नाम लिखा दिया, नहीं अ, बोल दिया, फिर हाँ वो बोल दिया में आ गए ना 50, फिर नाम लिखाया 75 और फिर नाम के लिए झगड़ा किया 100 माइनस उस नाम के लिए। और अगर संकल्प करके भी करते जाए तो फिर वो संकल्प क्रोध का रूप लेता है। अगर बार बार वो संकल्प चलता ही रहता है फिर बहुत क्रोध आता है, क्योंकि ईगो आता है ना, ईगो बढ़ेगा वहां क्रोध आएगा ही। इसलिए बाबा कहते फिर वो फायदा ही क्या, कुछ पुण्य जमा नहीं हुआ उस आत्मा का। तो बाबा इसलिए कहते हैं बहुतों को संकल्प चलता है, बहुतों के अंदर चलता है, हमने इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई? तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना। वैसे तो त्याग, तपस्या और सेवा, त्याग और तपस्या के बाद जो निकलता है ना कि भाई मैंने मेरे लिए नहीं किया पर बाबा के लिए किया, वो सेवा। ये तो हम सब कुछ करके भी तो करते हैं, तो उसमें तो फिर कुछ दिया ही नहीं, वो तो ठीक है, वो तो साइड में थोड़ा बहुत किया ही, श्रेष्ठ कर्म किया। तो बाबा कहते हैं बाबा तो दाता है ना, देखो बाबा भी देता है। राजा है, रॉयल होते हैं, पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वो कभी हाथ में नहीं लेंगे। साकार साकार को तो अनुभव है ना सब। फिर सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे, तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे? बाबा थोड़ी हाथ में लेंगे, ये बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो। सुना? नजराना ये मुस्लिम उर्दू वर्ड है ना, ये जब कोई मिलते हैं ना राजाओं के आगे नजराना देते हो, मतलब बड़े लोगों के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो बाबा के पास खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। परंतु देखो ये तो गिफ्ट है बाबा की, परंतु बाबा तो रिटर्न में फिर भी 100 गुना देंगे। एक्चुअली वो नजराना देना ये देने वाले की स्टेटस होती है, वो जो है वो तो है ही है, ये ऐसे नहीं खाली हाथ जाए ये अच्छा थोड़ी लगता है, खुद की स्टेटस नहीं है। बाबा इसलिए कहते हैं बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। तो बच्चे मैंने दिया ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए, संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अरे बाबा ने मेरा भाग्य जो भगवान ने सफल करा दिया। हाँ, मौका मिलना, फिर संकल्प आना, फिर सिचुएशन बनना, बहुत भाग्य है। नहीं तो सोचते सोचते मैंने बताया ना कोरोना में कई थे ऐसे, बोला मकान होगा ना फिर तब करेंगे। कोरोना भी चला गया, आत्मा भी चली गई, बैठा रहा। तो अपना तो सफल नहीं हुआ ना, बाबा का कार्य थोड़ी रुकता है, खुद का सफल नहीं हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए, हमेशा समझो। क्या समझे? फिर प्राइम मिनिस्टर को ऑफर किया, वो आए तो मैं अपनी गाड़ी का ऑफर किया, तो प्राइम मिनिस्टर को दिया गाड़ी, उसके पास 100 गाड़ी है ऑफर करने के लिए, अगर उसने आपकी गाड़ी को हाँ कर दिया, और वो बाइंड कर दिया आपने उसको, ये आपका भाग्य है। तो बाबा कहते हैं हमेशा समझो हम तो लेते हैं, देते नहीं। वहां तुम पदमपति बनेंगे, तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। सुना? अभी वो आंसर मिला भगवान के
जो टाइटल था, भगवान के सौदागर, ये सौदागर तुम लेते हो, भगवान से सौदागर, भगवान देता है लेकिन तुम भी तो लेने के लिए देते हो ना, हमारा भी तो सौदा है। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहां तुम पदमपति बनेंगे, तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते। मैंने एक और कई इंसिडेंट है, कुछ किसी ने कहा कि ये है ना, मैंने सोचा था क्योंकि बहुत समय से चल रहा है मकान का, तो सोचा था तो बोला कि अभी हम किसी कोई रिलेटिव को दे देंगे, वो इंटरेस्ट मिलता जाएगा, फिर जब होगा तब फिर करेंगे, जब मकान का हो जाएगा तब करेंगे। अब वो दिया उसको, उसका बड़ा सारा बिजनेस चौपट, करोड़ों के लोन, वो इतने तो कहीं छिप गए। तो बाबा कहते हैं ना, इस सफल होना ये भी बहुत बड़ा भाग्य है, आत्मा का सफल ही नहीं होता। मतलब अच्छी भावना थी, रॉन्ग नहीं थी, लेकिन बाबा क्यों कहते तुरंत दान, ये सोचा और किया ना, भगवान भी फिर सोच सोच के देगा। तो बाबा कहते हैं ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा समझो हम तो लेते हो। बहुत बच्चे फराक दिल भी है, अच्छा, और कई मनहूस भी है, कंजूस भी है, समझते ही नहीं है किस बात में कंजूस बाबा कहते हैं। देना वेना वो तो अलग बात है, कंजूस मनहूस समझते ही नहीं है कि हम पद्मापति बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं। तो भगवान को भी तो देने के लिए रीजन चाहिए ना। प्रधानमंत्री आज किसी को भी देगा, बोला जरूर इसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है अगर इसको ज्यादा दे दिया तो। बोलेगा कि नहीं, कोई भी बोलेगा, तो उसको भी तो देने का रीजन चाहिए। बाबा कहते हैं समझते ही नहीं कि हम पद्मापति बनते, हम बहुत सुखी बनते। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं, जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं। आज कितने सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, अंदर चलता है, कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरा, खातरी हुई नहीं हुई। फिर राजा नजराना देते हैं। तीसरा कि बाबा रिटर्न में 100 गुना देंगे। फोर्थ, फिफ्थ, हाँ हमेशा समझो हम लेते। सिक्स्थ, वहां तुम पदमपति बनेंगे। सेवेंथ, हाँ बहुत बच्चे समझते ही नहीं है कि हम पदमपति बनेंगे। सेवेंथ, बाप गैर हाजिर है तो भी इनडायरेक्ट मिलता है, ये तो सामने बैठा है। हाँ, जब हाजिर है तो, जब गैर हाजिर है तो एक जन्म के लिए मिलता है। सब समझे गैर हाजिर? सुनीता बहन बोलेंगे गैर हाजिर का मतलब, आवाज नहीं आई। जो भक्त भगवान गैर हाजिर है, भक्त मांगते हैं तो मांगते हैं तो। सुमन बहन, बाबा क्यों कहते हैं गैर हाजिर? देखो भगवान जब गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं। सुलभा बहन, कल्पना बहन बोलो। हाँ, राज भाई, हाँ, द्वापर युग से बाबा कहते हैं गैर हाजिर मतलब हाजिर नहीं है ना भगवान, लेकिन भगवान के नाम काम करते हैं, तो भी एक एक जन्म का मिलता है। जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए, मैं खुद बैठा हूं तो 21 जन्म के लिए देते ना। वैसे भी जब दुकान पे भी जाते हैं ना, वो उनके जो होते हैं ना चेले चपाती या मैनेजर भी होता है, वो फिर अपने हिसाब से डिस्काउंट देता है। फिर हमको तो ज्यादा माल परचेस करना है तो हम क्या करते हैं, भैया हम मालिक के पास जाएंगे।
वो फिर ज्यादा फर्क है ना, वो चेले चपाती। तो गैर हाजिर और हाजिर, तो जब वो भगवान खुद है तो 21 जन्म, जब गैर हाजिर है तो फिर चलो एक जन्म। तो ये गाया हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर। एट्थ पॉइंट, देखो ढेर बच्चे हैं, किसको यह भी मालूम नहीं कि कौन क्या देते हैं। 9th पॉइंट, बाप जाने और बाप की गोथरी जाने, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, जिसमें बाप रहते हैं बिल्कुल साधारण। बाबा हमेशा कहते हैं गुप्त। क्यों बाबा गुप्त कराते? यहाँ नाम वाम वर्ड कुछ नहीं, क्यों क्यों गुप्त कराते बाबा? सिलेक्टेड है इसलिए, नहीं बोले तो पता चले ना सबको, नाम भी आएगा। क्यों गुप्त होता है? अहंकार होता है, एग्जैक्टली ये भी होता है। हम नहीं कर सकते, वो करते, करने वालों में ईगो आएगा, देने वालों में नहीं देने वालों में हीन भावना आएगी। और मेन रीजन वैसे ही कट हो गया। कट हो गया उस आत्मा का पूरा ही। हम्म। और- हाँ, वैरायटी बच्चे है, चाहे चावल मुट्ठी है, चावल का भी कितनी वैल्यू है, जो भी भावना से जो करते। एग्जैक्टली, कैपेसिटी तुम्हारी क्या है, उस अनुसार क्या किया, वो है ना। तो चावल मुट्ठी कैपेसिटी थी, बहुत है ऐसे बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी मालूम नहीं कि कौन क्या देते, बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे य- यहाँ से बाहर निकलते तो वो नशा गुम हो जाता है, ज्ञान योगी नहीं तो फिर खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है। वैसे गुप्त का सबसे बड़ा एक और रीजन है कि लगता है बाबा को किया, बाबा जाने। अगर किसी को भी गोथरी और अलग बात है, गुथरी गुड़ और गोथरी, बट और किसी को पता चलने से मतलब वो देने वालों को भावना नहीं होती कि मैंने बाबा को किया। वो तो फिर नाम मान शान इसके लिए किया, वो तो बाबा को थोड़ी किया। अच्छे अच्छे बच्चों को भी क्या होता है, माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद ही नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वो दिन आया है, पीछे है। वो दिन आया आज, जिसके लिए कहते थे, वो दिन आया जिसके लिए कहते थे कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं, तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितनी खुशी में रहना चाहिए। परंतु माया एक तो हरा देती है, पहले बोला, दूसरा खुशी गवा देती। तुम्हारा दोष नहीं है, माया का। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड प्यार मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी दादा बाप रूहानी को बाप रूहानी और बच्चों रूहानी को बच्चों को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। नमस्ते। हम याद रूहानी प्यार बच्चों गुड की मॉर्निंग। रूहानी बाप दादा को बाप याद दादा प्यार को याद नमस्ते, गुड प्यार मॉर्निंग। थैंक यू नमस्ते, गुड बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। बाबा, प्यारा थैंक बाबा, यू थैंक बाबा, यू बाबा, शुक्रिया वाह बाबा। बाबा वाह। भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना। दूसरा है हम आत्मा भाई भाई है,
यह दृष्टि पक्की करनी है, देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बुद्धि को भटकाना है। भगवान से सौदा कर। देखो ये पॉइंट वैसे था नहीं एग्जैक्ट, ये तो इन लोगों ने बनाया है, पर है एक्यूरेट पॉइंट। मोहिनी बहन हमेशा कहते थे भाई बहनों ने किया, उन्होंने सफल कर दिया, अब फिर बहनों का है कि वो पूरा सफल करे। ये उन्होंने तो सफल किया, उनका तो मार्क्स मिल गया। वरदान है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में देखो बहुत अच्छी बात है, संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग द्वारा सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाली नहीं, सदा राजी रहने वाली बनो। दो है ना, देवी परिवार और शिव बाबा, सर्व संबंध। अच्छा, स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। प्लान सोचो, प्लेन बन जाओ। प्लान, प्लेन, लव, लॉ, ये यूनिक बैलेंसेस बाबा कर रहे थे। अटैचमेंट होके तो नहीं ना, या तो दो ही स्थिति, या अटैचमेंट होके प्लान सोचो या साक्षी होके प्लान सोचो। बाबा ने मुझे ये दिया, ये एक संकल्प कराया। अगर बाबा ने ये संकल्प कराया तो वो संकल्प को बोला और डिटैच हो गए। अगर संकल्प बोल के उसके पीछे पड़ गए तो वो बाबा का संकल्प नहीं है, वो अपना संकल्प होता है। और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। सेकंड है संस्कार मिलन वाली, है ना, बहुत अच्छे पॉइंट्स चल रहे हैं। कल का था, अभी रोज याद करेंगे पुराना, न्यू टाइप से हम होमवर्क करेंगे। एडजस्टमेंट। बाप दादा से तो मिलन मनाते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। सेकंड गुण आज संस्कार मिलन के लिए मधुरता। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। टॉन्ट के बोल ऐसे है, तुम बहुत प्यारे लगते हो, मतलब एक्चुअल शब्द कुछ और बोलते जा रहे हैं, फिर बोलेंगे ये कटाक्ष के बोल, कटु बोल। तो मधुर बोल, मिठास, संकल्पों में
जितना पेशेंस, शांति और पोष शब्द निकलता है ना, वो है मधुर। स्वीट बाबा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली मधुर अलग है, स्वीटनेस अलग है। स्वीटनेस तो वो ये सब होते ही है ना, बहुत सारे जो हॉस्पिटैलिटी के जॉब करते हैं। मधुर बोलो, वो कभी नहीं बोलेंगे मधुर बोलो, वो बोलते मीठा बोलो, स्वीट बोलो। उनकी ट्रेनिंग में करते हैं। हम लोग ये एविएशन एकेडमी में सेवा करे थे, इन लोग को क्रू मेंबर्स को सिखाते हैं, तो ये सब ये वाला उसमें आता है। हम कहते हैं मधुर बोलो, एटिकेट सिखाते हैं कैसे बोलना होता है, क्योंकि पैसेंजर इतना गुस्सा होता रहता है, कितनी मिठास चाहिए। ओके जी, 1 मिनट साइलेंस और फिर अब